ओम गंग गणपतये नमः। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। भादो माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग अपने घर पर गणेश जी का नया विग्रह लेकर आते हैं और अपने घर पर उनकी स्थापना करते हैं। कुछ लोग गणेश जी की पूरे 10 दिन के लिए स्थापना करते हैं और कुछ लोग 1.5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या फिर 5-7 दिन के लिए भी अपने घर पर गणेश जी की स्थापना करते हैं। गणेश जी स्थापना की पूजा सामग्री क्या है, इसका भी वीडियो आपको जल्दी मेरे चैनल पर मिल जाएगा। गणेश चतुर्थी वाले दिन जिस जगह आप गणेश जी की स्थापना करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। वहां पर एक चौक मार लें, चौक पर एक चौकी रखें और चौकी पर आप पीला या फिर लाल वस्त्र बिछा लें। हो सके तो आप कुछ डेकोरेशन कर लें, वरना आप बिना डेकोरेशन की भी अपने घर पर गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। अब हम फूलों का और अक्षत का आसन देते हुए जो हम गणेश जी का विग्रह लेकर आए हैं उन्हें चौकी पर विराजित कर देंगे। आप गणेश जी का विग्रह गणेश चतुर्थी से पहले भी ला करके अपने घर पर रख सकते हैं। गणेश जी के इस विग्रह को आपको गणेश चतुर्थी तक किसी लाल या पीले कपड़े से कवर करके रखना होता है। गणेश चतुर्थी वाले दिन ही उन गणेश जी का विग्रह आपको खोलना होता है। हमारे घर के मंदिर में जो गणपति जी विराजित रहते हैं उनको भी हम चौकी पर विराजित कर लेंगे। अब हम 2 सुपारी लेंगे जिससे हम रिद्धि सिद्धि माता की स्थापना करेंगे। अक्षतों का आसन देते हुए गणेश भगवान के पास ही हम रिद्धि सिद्धि को भी विराजित कर देंगे, क्योंकि जहाँ भगवान गणेश होते हैं वहाँ रिद्धि सिद्धि रहती है। कलश स्थापना के लिए हमें एक कलश लेना है। ये कलश आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का ले सकते हैं और कलश पर हम रोली से या फिर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे और कलश के कंठ पर हम मौली बांध देंगे। अब कलश में सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे, उसके बाद कलश को हम कंठ तक शुद्ध जल से भर देंगे। कलश के जल को मीठा करने के लिए आप कलश में गुड़, चीनी या मिश्री डाल सकते हैं। अब एक हल्दी, सुपारी और एक सिक्का डाल देंगे। इसके बाद थोड़ी सी धूप घास और कुछ पुष्प भी हम कलश में डाल देंगे। अब कलश में हम आम के, पान के या फिर अशोक के 5 या 7 पत्ते लगाएंगे और अक्षत से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र कलश के ऊपर रख देंगे। आप अक्षत की जगह गेहूं या जौ भी पूर्ण पात्र में रख सकते हैं। कलश पर रखने के लिए हमें एक चटाव वाला नारियल लेना है जिस पर हम मौली बांधेंगे। आप मौली की जगह लाल वस्त्र भी नारियल पर बांध सकते हैं। अब हम गणेश जी की दाहिनी ओर चावल की एक ढेरी रखेंगे जिस पर हम कलश स्थापना करेंगे। आप चाहें तो इस तरह से सिंपल ढेरी बनाकर भी इस पर कलश की स्थापना कर सकते हैं और आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। तो मैंने अष्टदल कमल बनाया है और इसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे और नारियल का मुख अपनी ओर रखते हुए नारियल को हम कलश पर स्थापित कर देंगे। आप नारियल का मुख ऊपर की ओर भी रख सकते हैं, लेकिन नारियल का मुख जब पूजा करने वाले की ओर होता है वह सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अब हम फूलों का आसन देते हुए दीपक को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। आप चाहें तो जितने दिन के लिए आपने गणेश जी की अपने घर में स्थापना की है उतने दिन के लिए आप अखंड ज्योति भी जला सकते हैं, लेकिन आरती के लिए आपको अलग से दीपक रखना होगा। इसके बाद गंगा जल का छींटा देते हुए हम सभी का शुद्धिकरण कर देंगे और पहले हम भगवान गणेश को चंदन से तिलक कर देंगे, कलश को और दीपक को भी तिलक कर देंगे। कलश में हमने सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है, इसलिए हमें कलश का भी विधिवत पूजन करना है। माता रिद्धि सिद्धि को हम कुमकुम से तिलक करेंगे, गणेश जी को भी हम कुमकुम से तिलक करेंगे। गणेश जी को कुमकुम, सिंदूर और चंदन तीनों से ही तिलक किया जाता है। अब हम सभी को अक्षत चढ़ाएंगे। इस गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करना निषेध माना गया है। मान्यता ऐसी है कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो लोग चंद्र दर्शन करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई झूठा आरोप यानी कलंक जरूर लगता है। अब हम गणपति जी को वस्त्र रूपी मौली और इत्र अर्पित कर देंगे। साथ ही रिद्धि सिद्धि माता को, कलश को और दीपक को भी हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। अब हम भगवान गणेश को एक पीला जनेऊ अर्पित करेंगे। यदि आपके पास पीला जनेऊ ना हो तो आप सफेद जनेऊ में थोड़ी सी हल्दी लगाकर भी गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। अब हम गणेश जी को उनकी प्रिय दुर्वा घास अर्पित करेंगे, साथ ही एक लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। आपने जितने भी दिन के लिए भगवान गणेश की स्थापना अपने घर पर की है उतने दिन आपको सुबह शाम नई दुर्वा गणेश जी को अर्पित करनी है। दुर्वा घास बासी नहीं मानी जाती है, तो आप इकट्ठी दुर्वा घास ला करके फ्रिज में रख सकते हैं और गणेश जी को सुबह शाम चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को गुड़हल का फूल अति प्रिय है, तो यदि आपको आसानी से गुड़हल का फूल मिल जाए तो आप गणेश जी को जरूर चढ़ाएं। ना मिले तो आप कोई भी फूल गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश को गुड़ और गोले का भोग लगाया जाता है और इस गोले को और गुड़ को
जब तक भगवान हमारे घर में रहेंगे यहीं पर रखा रहने देंगे, इसको यहाँ से हटाना नहीं है। अब हम कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। दक्षिणा आपको एक ही बार अर्पित करनी है, चाहे पहले दिन आप अर्पित कर दें या फिर लास्ट वाले दिन भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान गणेश को हल्दी और एक सुपारी अर्पित करेंगे। जैसे गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है, इसी तरह से गणेश जी को हल्दी और सुपारी भी अति प्रिय है। अब हम गणेश जी को सूखे मेवे का और मोदक का भोग लगाएंगे। मोदक के साथ साथ आप गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू का, बेसन के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। अब हम गणेश जी को फलों का भोग लगाएंगे। आप 5 फलों का या फिर 1 फल का भोग लगा सकते हैं। फलों में आपको केले का भोग जरूर लगाना है, क्योंकि गणेश जी को केला अति प्रिय है। अब हम गणेश जी को पान का भोग लगाएंगे। आप मीठे पान का भी भोग लगा सकते हैं या फिर इस तरह से एक पान पर इलायची, बतासा, लौंग, सुपारी रखकर भी भोग लगा सकते हैं। यदि आपने गणेश चतुर्थी का व्रत रखा है तो आपको एक कलश पर तिलक करना है, उसमें थोड़े से अक्षत और मीठे के लिए कुछ भी डालना है, जैसे गुड़, शक्कर, चीनी। और अब हम हाथ में पुष्प और अक्षत लेंगे और गणेश चतुर्थी व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। जब हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी तब कुछ अक्षत हम कलश में डाल देंगे, बाकी अक्षत और पुष्प हम गणेश जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। और जब चांद निकल आएगा तब इसी जल से हम चांद को अर्घ देंगे। इस दिन चांद को बिना देखे ही नजर नीचे करके चांद को अर्घ देना होता है। अब हम गणेश जी की आरती करेंगे। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, आप घी के दीपक से भी गणेश जी की आरती कर सकते हैं। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद जो हमने कलश स्थापित किया है इस कलश को भी हम आरती करेंगे और दीपक की भी आरती कर देंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। 5 जड़ फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून के भोग लगे संत कर सेवा। अब हम आरती के चारों ओर चरण फिरा करके आरती की आचमनी कर देंगे। अब हम गणेश जी के चरण स्पर्श करेंगे और पूजा में हमसे जो कोई भूल हो गई हो, पूजा में कोई कमी रह गई हो, उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। अब हम चौकी के चारों ओर जल फिरा करके आचमनी कर देंगे और भगवान के सामने जो हमने ये भोग रखा है इस भोग को हम थोड़ी देर बाद उठा लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। यदि आपने अपने घर पर और लोगों को भी पूजा के लिए बुलाया है तो आप उन सभी भक्तजनों में इस प्रसाद को बांट दें। आपने जितने भी दिन के लिए अपने घर पर गणेश जी को स्थापित किया है, आपको डेली सुबह और शाम गणपति जी को भोग लगाना है, आरती करनी है और उनके लिए आप जो भी मंगल भजन गा सके आप वो गाएं। और कोशिश करें आप परिवार के सभी सदस्यों के साथ सुबह शाम मिलकर के पूजा करें। पूजा में से जब भी आप प्रसाद, फूल, पत्ती, फल वगैरह हटाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें जो हमने गणपति जी स्थापित किए हैं, कलश स्थापित किया है, ये बिल्कुल भी हिले ना। आई होप गणेश चतुर्थी का मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स में गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। गणपति बप्पा मोरया।